बेइज्जत करके इज्जत देने के लिए शुक्रिया भैया। कल देखा आपने कितना वीडियो वायरल हुआ, मैंने तो सुबह बनाया भी नहीं। आपने देखा वो वीडियो, हर मीडिया ने चलाया है। वो लड़की, उसका नाम जानना चाहते हैं? वो लड़की जो जाकर और बोलकर निकल लेती है, उस लड़की का नाम क्या है? सारा इस्माइल। वो लड़की अब मेरे साथ बगल में खड़ी है, सारा ने वो हिम्मत दिखाई, जाकर बोल दी। अब लोग कमेंट्स में क्या कर रहे हैं ज़रा सुनिए। लोग कमेंट्स में, क्योंकि क्या है, 2 उंगलियां लगती हैं और लोग टाइप कर देते हैं जल्दी से। लोग कहते हैं कितनी गंदी लड़की है, इसको बोलने के मैनर्स नहीं है, क्या बोल रही है, डिप्टी सीएम के बगल में बैठी है और ऐसी ऐसी बातें, ओहो कैसे कर सकती है ऐसा। ये वही सारा है। आज सारा से पूछ लेते हैं कि किसकी कितनी गलती थी, क्योंकि जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वीडियो देखकर आपने ये सोच लिया कि कौन गलत है और कौन सही। बात तो करें लड़की से। कैसी हो सारा? देख रही हो आज तुम चल रही हो? जी बिल्कुल, मैं यही देख रही हूँ। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। माय एंगर वाज वेरी मच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। और मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी शख्सियत के सामने कुछ चीज़ बोली जाएगी तो शायद उसका इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेंगे। एंड मैंने वीडियो में भी बोला था, HJU का बेइज्जती करके इज्जत देने का शुक्रिया। सो हमारी जो यूनिवर्सिटी है ना, वो बहुत मिसमैनेज्ड यूनिवर्सिटी रही है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए बोल रही हो, सच सच बोलना। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पता है मुझे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बनने वाली है शायद, क्योंकि जर्नलिज्म की इकलौती गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी राजस्थान में वही है। अब द थिंग इज़, HJU के अंदर ऐसा ड्रामा होना कोई नई बात नहीं है। इट हैपन्स वेरी ऑफन, और ज़्यादातर गलती होती है मैनेजमेंट की। क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? दरअसल बात ये हुई कि हमारे पास में हफ्ता 2 हफ्ता पहले नोटिफिकेशन आ गया था कि आप लोगों का दीक्षांत समारोह होगा, आपको डिग्री दी जाएगी, 271 स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाएगी, ये लिखा हुआ था, ये बोला गया था। तो सभी स्टूडेंट्स ऑफकोर्स यही अज्यूम करेंगे कि डिग्री दी जाएगी। एंड ये भी बोला गया था कि डिप्टी सीएम, हाँ, डिप्यूटी सीएम आएंगे, गवर्नर आएंगे, ये सब लोग डिग्री देंगे। टू बी ऑनेस्ट, बच्चों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं था कि डिप्यूटी सीएम दें, हमारे प्रोफेसर दें। हमें तो डिग्री चाहिए थी सम्मान के साथ स्टेज के ऊपर, क्योंकि सारे बच्चों के पेरेंट्स, आप बिलीव नहीं करोगे, राजस्थान ही नहीं, इंडिया भर से, बिहार से, यूपी से, हर जगह से बच्चे आए थे, पुणे से आए थे और राजस्थान भर से आए थे, दौसा, झुंझुनू, कोटा, अजमेर, यहाँ से इतने सारे बच्चे आए, अपने पेरेंट्स के साथ आए। ये राह देखते हुए पेरेंट्स बैठे थे, ये सोचते हुए कि मेरे बच्चे को डिग्री मिलेगी, मैं उसको डिग्री लेता हुआ देखूंगा, खींचेंगे, स्टेटस लगाएंगे। ये सब पेरेंट्स के अंदर एक बहुत छोटी सी उम्मीद होती है कि हाँ, डिग्री है, उसने कुछ अचीव किया है, दैट इज़ इट। और बात ये नहीं है कि 1000-3000 बच्चों का कोई फंक्शन था, 200 मैक्सिमम 200 बच्चे आए थे, प्रेजेंट 200 करीब ही थे। और उसके अंदर भी फिर जब स्पीच और इन सब का प्रोग्राम इतना लंबा खिंच गया कि उन लोगों से टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो उन्होंने स्टूडेंट्स का पूरा जज्बा मार दिया। उन्होंने हमें जो डिग्री देनी थी, उन्होंने वो डिग्री देने से मना कर दिया। अदरवाइज़ उनके पास वो डिग्री वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होती, अगर उनको देनी नहीं होती। अदरवाइज़ हमको वो पहले ही बता चुके होते, एज एन अटेंडी आप आएंगे, डिग्री और गोल्ड मेडल सिर्फ और सिर्फ अचीवर्स को मिला जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा, ये पहले क्लियर हो जाता। लेकिन हमें ये चीज़ कभी किसी ने बोली ही नहीं। ये ऑन स्पॉट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि नहीं दे सकते, नहीं देंगे, इसलिए गेस्ट चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन चला गया, सारा प्रोग्राम रैप अप हो गया और बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। तुम्हें क्यों बुलाया गया? उसके बाद में जब ये सब कुछ हुआ, जब सब कुछ रैप अप हो गया, तो बच्चे ऑफकोर्स गुस्सा हुए, क्योंकि हमें बताया गया था बाकायदा कि आपको डिग्री मिलेगी। अब जब ये पता है हमें, तो बच्चे गुस्सा होकर के चीफ गेस्ट वगैरह के पीछे भागेंगे, वाइस चांसलर के पीछे भागे, गवर्नर के पीछे भागे, ऑफ कोर्स डिप्यूटी सीएम की गाड़ी के आगे लेट गए लड़के कि सर जी माँ की गाड़ी पे चलाओ, ऐसा बोला जा रहा है। नहीं, ऐसा बोला जा रहा है, वो एक फेक न्यूज़ है। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, लेटा कोई नहीं था, उनकी गाड़ी के पीछे भागे थे, लेटा कोई नहीं था। ओ माय गॉड, ये फेक न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है दोस्तों। सो लोग भागे थे उनके पीछे, गवर्नर जा चुके थे, डिप्यूटी जो हमारे PC बैरवा जी है वो वहाँ पे मौजूद थे और वाइस चांसलर मौजूद थे। तो उनको रिक्वेस्ट करा कि आप हमें डिग्री दिए बिना कैसे जा सकते हो। उनसे थोड़ी लड़ाई हुई, थोड़ी बहस हुई, लेकिन उस बहसबाजी के बाद में वो लोग अंदर आ गए। उन्होंने बोला, PC बैरवा जी ने बोला कि ठीक है, हम आपको डिग्री देंगे, आप बैठ जाओ। मतलब यहाँ तो तारीफ होनी चाहिए, हमारे प्रेमचंद बैरवा जी तो मान गए, तो बोले चलो। मैं तो ये बोलती हूँ कि पहले ही मान जाते,
हाँ, लेकिन खैर वो एक बिल्कुल सेपरेट मुद्दा है। मुद्दा प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट में दिक्कत हुई तभी वो एज अ गेस्ट आए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो आए हैं, उनको देना है, जिसको देना है यूनिवर्सिटी बताएगी इनको दे दो, वो दे देंगे, यूनिवर्सिटी बोलेगी इनको नहीं देना, नहीं देंगे, दैट इज़ इट। वो वहाँ पे बस एज अ गेस्ट थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको अगर ग्रेज नहीं दिख रहे, आपको सिर्फ ब्लैक या वाइट ही दिख रहा है, तो शायद आपको आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो लोग फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाला मामला तो नहीं है ना? ये लोग ये कह देते हैं अरे यार ये तो वो है इसलिए ऐसा बोल दिया है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बोल दो सबको। मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, स्टूडेंट्स के राइट्स की बात तुम्हारे है। साथ स्टूडेंट्स हैं खड़े? हाँ जी। क्योंकि देख रहे होंगे बच्चे। जी जी। सारे तुम्हारे साथ हैं? जिन्होंने भी डिग्री उस दिन ली, जिन्होंने भी उस दिन डिग्री ली, तो उन्होंने ये मुझको आफ्टर टेकिंग द डिग्री बोला कि सारा तुमने अच्छा किया स्टेज पे बोला, नहीं तो कोई नहीं सुनता, तुमने अच्छा किया आवाज़ उठाई, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कुछ नहीं बोला स्टेज के ऊपर जा कर के, नीचे सब लोगों ने बोला लेकिन उनकी बात कोई तवज्जो देगा ही नहीं। इस यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने बहुत मैं इस यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, हमने बहुत प्रोटेस्ट करे हैं, हमने सिर्फ एक फ़ीमेल वॉशरूम के लिए इतनी लड़ाइयाँ करी वहाँ है। पे वो भी नहीं है क्या? पहले नहीं था, लड़ाई करके मिला। तो जब यूनिवर्सिटी इतनी मैल फंक्शनड होना, तो उसके अंदर छोटी चीज़ें भी फिर इंसान को फिर दुखती है। आप देख रहे हैं ये सारा जो बोल रही है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, आप सोचिए इकलौती, अगर सारा ये जो इल्ज़ाम लगा रही है सच्ची बातें हैं तो फिर ये तो बहुत बड़ा धब्बा हुआ और बहुत बड़ा सवाल हुआ। अब बताओ सारा, आज तुमने देखा कि क्या क्या चल रहा है, कमेंट्स पढ़े तुमने, मुझे कैमरे के पीछे बोला, क्या कमेंट्स मतलब जो तुम्हें अभी भी याद हैं, क्या बताना चाहोगे? एक तो कमेंट था टेररिस्ट है तो बोलेगी मैंने कह दिया ना, मैंने बोला आपको कि वो चल रहा है। मैंने सोचा कि टेररिस्ट, मैं तो मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चों की बात कर रही हूँ, इसमें टेररिस्ट क्योंकि वर्ड उनको कहाँ से? पता नहीं हकीकत, यही है नहीं कि है, बात कर फिर भी लेनी मेरे ख्याल में अगर कोई इंसान गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन करता है तो वो टेररिस्ट नहीं है। कैसे हुआ, और अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल करी, बदतमीजी नहीं करी, शुक्रिया कहा, तंज तो कसा, तंज तो हमारे इतने बड़े बड़े राइटर्स कसते आए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी कुछ ना कुछ तंज में लिखते थे, तो उनकी भी हम लोग टेररिस्ट कह देंगे क्या? अब आप सुनिए, ये सारा है हमारे राजस्थान की बेटी, आपने सुन लिया इसने क्या बोला, इनके पिताजी इनके साथ आए हैं, जैसे वो लिफ्ट से निकले ऑफिस में पहुंचे, मैंने उनसे चर्चा की, इसने मुझे पहले ही कह दिया ये मेरे पिताजी हैं। मैंने कहा अरे वाह, ये तो पिताजी हैं जो साथ दे रहे हैं, वरना अगर ये कमेंट्स देखे होते और ये जिस तरीके से वायरल हुई, गंदे तरीके से भी लोग कह रहे हैं, उस तरीके से कोई पिता अगर होता तो शायद इतना सपोर्ट कर नहीं पाता, पर सर ने हमारे किया, क्यों किया वो आपको पता चल जाएगा। आ जाइए सर जी। मैं एक चीज़ बोलूँ? हाँ प्लीज़। एक कमेंट मुझे अभी याद आया, उसमें काफ़ी सारे कमेंट बोल रहे थे कि दिख रहा है तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तो थैंक यू सो मच, मुझे पता है बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आइए ना, ये हिम्मत चाहिए अगर उसने सही के खिलाफ मतलब गलत के खिलाफ बोला है तो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल है जी सर, ये बेटी ने जो किया वीडियोस में जो वायरल हुआ, कैसे देखते हैं इसको? टैप टैप किया, शाबाशी दी कि बोला अरे बेटा? देखिए, असल में सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से ही मैंने इसको कभी बैक फुट पे या कभी इसको दबा करके या इसको छोटा रख करके नहीं किया, इसको हमेशा फ्रंट में रखा, और इसलिए रखा कि ताकि अपने ज़िंदगी के अंदर सही गलत को समझ सकें। और आज का दौर जो चल रहा है, उस दौर के अंदर हर चीज़ को बहुत सोच समझ करके बोलना, जिस तरीके से इसने अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी ये 3 साल इन्होंने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, फ़ीस भी इनकी लगी, इन्होंने अपना वक्त भी दिया, क्लासेस भी अटेंड की। एक कमेंट तो मैंने भी इसका सुना था कि एक बच्ची ने ही कह दिया गलती से कि मैडम ने एक क्लास अटेंड नहीं की, डिग्री लेने के लिए आ गई। शायद उस बच्ची को ये पता नहीं होगा कि इसने 3 साल रेगुलर क्लासेस अटेंड की है, और ये वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की रही है, और वाइस प्रेसिडेंट में सबसे हाईएस्ट वोट जीत करके लेकर के आई थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने कभी इसको रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी मैंने इसको प्रमोट किया, मैंने कहा बेटा तुम्हें लड़ना चाहिए। ये बोले नहीं पापा, मैंने कहा लड़ना चाहिए, आप लड़ोगे तो दुनिया को देख पाओगे, हर तरीके से देख पाओगे। अब जो लोग अगर नेगेटिव बोलते हैं तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपकी जड़, आपकी बात में दम है, इसलिए आपके लोग खिलाफ खड़े हैं। अगर आपकी बात में दम नहीं है, आप में कुछ क्वालिटी नहीं है, तो लोग आपके पीछे चर्चा, आपकी जो भी आपको कटाक्ष करेंगे ना,
ये मान के चलिए कि आप में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से उनको हजम नहीं हो पा रही। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी तारीफ हो रही है ना, तो उस तारीफ के साथ में पीछे वाला आपका अगर कटाक्ष कर रहा है तो मीन्स वो तारीफ तो अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन कटाक्ष को समझना यानी कि आपने बहुत अच्छा काम किया इसलिए कटाक्ष हो रहा है। अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो आज कोई भी है, अगर उसका कोई भी गलत, मेरा सोचना ये है कि हर जो भी आदमी, और ये आज का नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है कि जब आप अच्छा काम करने जाएंगे तो पीछे से आपको बुरे काम करने वाले रोकने की कोशिश करेंगे। इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने किसी डिप्टी सीएम को बुरा नहीं कहा, इसने ये कहा कि इसके दिल के अंदर जो भड़ास थी कि पहले बेइज्जत कर दिया। और हकीकत है कि इतनी पब्लिक के, मैंने वीसी से ये कहा, वीसी साहब अगर आपको सिर्फ 15 लोगों को ही डिग्री देनी थी तो इतना बड़ा प्रोग्राम फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको आरआईसी में करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के अंदर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का आपको ज़मीन अलॉट कर दी गई, यूनिवर्सिटी तैयार हो गई, तो हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसकी कैंपस में वो काम हो, और पहले से ये कहता रहा है कि कैंपस के अंदर आपको डिग्रियाँ दी जाएंगी, ये उस चीज़ को लेकर प्रिपेयर थे। लेकिन आरआईसी में पैसा खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके, सरकार का पैसा फजूल का पैसा है क्या? यूनिवर्सिटी को सरकार पैसा दे रही है, वो हराम का पैसा है क्या जो उड़ा रहे हैं उसको? या स्टूडेंट्स की जो फीस आती है वो हराम की है जो वो आरआईसी में लगा रहे हैं उस चीज़ को लेकर के? आपका कैंपस में क्यों नहीं किया? मेरा सवाल तो वीसी साहब से ये है, डिप्टी सीएम का काम एक मेहमान है, मेहमान नवाजी की गई, बात खत्म। लेकिन वीसी साहब से ये सवाल है कि इतने बड़े कैंपस का क्या मतलब आपके पास में होने के बावजूद? अच्छा एक बात बताइए सर, आपने इतनी बातें बोल दी हैं, जिस तरीके से वो वायरल हो रहा है, मीडिया पे चल रहा है, तो सारा के लिए आपके पास क्या वीसी सर का या फिर कॉलेज का धड़ाधड़ी से कॉल्स आए कि नहीं? नहीं, मेरे पास में किसी का कोई कॉल नहीं है, कोई फ़ोन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि सही थी, इसका मतलब ये कि उनमें कमी थी, इसमें सही थी, ये इसने सही बात बोली, उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली। जाहिर सी बात है कि हम गलत हैं, इसने अपनी बात को सही बोला कि बेइज्जत करके। जाहिर सी बात है आप दावत पे बुला रहे हैं, मतलब ये है कि बारात आ गई है और दुल्हन है नहीं, दूल्हे को बगैर दुल्हन के विदा कर रहे हैं आप। यानी बच्चों को बुला लिया, ड्रेस कोड बता दिया, बॉर्डर वाली साड़ी चाहिए, ये बेचारी जो है पापा ऐसी चाहिए, बेचारी भटकती रही मेरे साथ में, और उसके बाद में साड़ी मिली, फिर ब्लाउज़ का, फिर वो तैयार होना, और ये बड़ी खुश, पापा डिग्री मिलेगी, पापा डिग्री में, पापा ऐसे जाऊँगी, ऐसे बोलना, आप ऐसे वीडियो बनाना। जब इसने ये देखा तो एकदम से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई। अब बताइए कौन गलत है? क्या अजीब बात है यार, कभी भी वीडियो देख के जज मत कर लीजिए भैया, पहले जांच पड़ताल कीजिए कि हकीकत क्या थी। आप सोचिए आप ही की बेटी, आप ही का बेटा अगर होता और उसको मौका ऐसे नहीं दिया जाता और बोल दिया बड़ी बड़ी बातें, तो आपको कितना दुख होता सोचिए। आज कौन सही लगता है, सारा सही लग रही है उसके पिताजी या फिर कोई और ही सही लग रहा है? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। और यूनिवर्सिटीज़ का खेल अगर आपके यहाँ भी कुछ ऐसा होता है तो आप बताइएगा जरूर। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।